नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 28 अगस्त गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में 4 करोड़ के वर्ल्ड फेमस अमरूद बहे। भीलवाड़ा में बड़े भाजपा नेता के बेटे के घर छापेमारी। 41 साल बाद निजी हाथों में पैलेस ऑन व्हील्स। प्रतापगढ़ में ढह गया एक और स्कूल। तेज बारिश के बाद भरभरा आकर गिरी दीवारें। जोधपुर में बारिश का तगड़ा अटैक। सड़कें बनी नदियां। स्कूलों में छुट्टी घोषित। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान का सवाई माधोपुर दुनिया भर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के साथ अपने लाल अमरूद के लिए भी फेमस है। यहाँ से हर साल बड़ी मात्रा में अमरूद देश के अन्य राज्यों के साथ विदेशों तक जाता है। इस साल भी अमरूद की बम्पर पैदावार हुई थी, लेकिन यहाँ आई बाढ़ ने हजारों किसानों को बर्बाद कर दिया। करीब 22 गांवों में 14,000 से हेक्टेयर से ज्यादा के बगीचे पानी में डूब गए हैं। किसानों का दावा है कि 20 दिन की बारिश में करीब 4 करोड़ के अमरूद बह गए हैं। भीलवाड़ा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के बेटे ने आज यहां गुरुवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड हुई है। छापेमारी करीब 10 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में की गई है। टीम में सुबह करीब 9 बजे बीजेपी नेता और पूर्व यूआईटी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण डाट के घर पहुंची। हालांकि टैक्स चोरी का आरोपी निखिल पिता के घर में नहीं रहता है। वहां से मिली जानकारी के बाद टीमें उसके अलग अलग 6 ठिकानों पर पहुंची है। देश के विभिन्न शाही रेलों में सबसे चर्चित और लोकप्रिय लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स इस सीजन की पहली यात्रा पर 21 सितंबर को जैसलमेर पहुंचेगी। यह ट्रेन 17 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर होते हुए रविवार सुबह जैसलमेर पहुंचेगी। 26 जनवरी 1982 को शुरू हुई पैलेस ऑन व्हील्स का 41 साल बाद 2 साल पहले निजीकरण कर दिया गया। पहले रेलवे इसके संचालन और नवीनीकरण का जिम्मा संभालता था, लेकिन यात्रियों की घटती संख्या और लगातार घाटे के बाद अब इसकी कमान निजी कंपनी को सौंप दी गई है। पीपलखुंट तहसील के पथरीपुरा गांव पंचायत के वार्ड नंबर 4 में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय महूड़ा रेल पृथ्वीपुरा का भवन मंगलवार देर रात मूसलाधार बारिश के कारण पूरी तरह ढह गया। भारी बारिश ने विद्यालय के जर्जर ढांचे को जमींदोज कर दिया, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ा है। गनीमत रही कि यह हादसा स्कूल बंद होने के समय हुआ, अन्यथा भारी जनहानि की आशंका थी। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि यह स्कूल क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जोधपुर में मानसून की मेहरबानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी वज्रपात के साथ भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर जिला जोधपुर के समस्त सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में आज 28 अगस्त को अवकाश घोषित किया है। अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए प्रभावी होगा। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर खास गाइडलाइन जारी किया है। ये खास तौर पर सभी स्कूल के लिए है। दरअसल इस साल से 10वीं की साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी। ऐसे में बोर्ड एग्जाम को लेकर सीबीएसई ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सीबीएसई ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बोर्ड ने स्कूलों को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों की एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिट करवाने का शेड्यूल जारी किया है। जयपुर के करदनी थाना इलाके में 2 सप्ताह पहले मकान का ताला तोड़कर 22 लाख रुपए और ज्वेलरी चुराने वाले आरोपियों ने वारदात के बाद खाटू श्याम जी मंदिर में 11,000 रुपए चढ़ाए थे। चोरी के आरोपियों ने 3 लाख रुपए स्मैक, कोल्ड ड्रिंक्स और कपड़े जूते खरीदने में खर्च कर दिए। बचा हुआ पैसा उन्होंने रिश्तेदारों के खातों में डलवा दिया। पुलिस आरोपी को लेकर यूपी में गई हुई है। 4 रिश्तेदारों से पूछताछ करेगी। पकड़े गए आरोपी बीकेआई थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए जमीनी तैयारी शुरू हो गई है। इसी साल अक्टूबर-नवंबर माह में प्री टेस्ट के साथ जनगणना की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। प्री टेस्ट के लिए प्रदेश में 4 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जयपुर की कच्ची बस्ती, बाड़मेर शहर के 7 वार्ड व बाड़मेर जिले के दूर दराज के 21 गांव और सांगवाड़ा आदिवासी क्षेत्र के 58 गांवों में जनगणना के पहले चरण के प्रस्तावित सवाल पूछे जाएंगे। जानकारी मोबाइल ऐप पर दर्ज होगी, जो लगभग तैयार है और जल्द लॉन्च होगा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हर्ष पर्वत पर इन दिनों काफी चर्चा में है। इस टूरिस्ट पैलेस पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। 15 दिन के भीतर आज ये तीसरा हादसा हो गया। गनीमत रही कि आज किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दरअसल आज यहाँ एक गाड़ी सड़क किनारे करीब 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। हालांकि आगे पेड़ पौधे होने के चलते गाड़ी ज्यादा नीचे नहीं जा सकी। ऐसे में गाड़ी सवार लोगों की जान बच गई। सुबह मॉर्निंग वॉक के करने के लिए गए लोगों ने वहां देखा तो उन्हें गाड़ी में कोई नजर नहीं आया। भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही पूरे भारत में घरेलू उड़ानों का किराया आसमान छू रहा है। दरअसल लोग फेस्टिवल सीजन में घर लौटते हैं, जिससे फ्लाइट टिकट की डिमांड बढ़ जाती है और नतीजे में उनके रेट भी बढ़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिवाली और छठ से पहले ही कई प्रमुख रूट्स पर फ्लाइट टिकट की कीमतें 50 से 94% तक महंगी हो गई है।
प्रतापगढ़ में अरनोद उपखंड क्षेत्र के कोदीनेरा विद्यालय में आज गुरुवार को छात्रों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। लंबे समय से अध्यापकों की कमी झेल रहे छात्रों ने सुबह 9 बजे विद्यालय गेट पर ताला जड़ दिया और शिक्षकों को अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद छात्र मुख्य सड़क पर उतर आए और नौगामा भावगढ़ मार्ग पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में 13 साल पुरानी अवैध इमारत का एक हिस्सा ढह जाने से 15 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे से पहले एक परिवार खुशी खुशी अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मना रहा था। केक कटने के 5 मिनट बाद ही बिल्डिंग गिर गई और माँ बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। उस बच्ची की जिंदगी सिर्फ 1 साल की ही थी जिसका पहला जन्मदिन था। इस इमारत में लगभग 30 से 35 परिवार रहते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।